तो हमने एक्सरसाइज ए का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 ये दोनों हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज हमने देखना है आगे क्वेश्चन नंबर 3, कन्वर्ट मीटर टू सेंटीमीटर। कन्वर्ट करना है किसको? मीटर को सेंटीमीटर में। देखिए यहाँ पर हमने मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। इट मीन कि अभी भी हम आगे जा रहे हैं, ठीक है। किलोमीटर से पहले हमने मीटर में लेके आए थे, अब हमने मीटर को सेंटीमीटर में लेके जाना है। तो ऊपर हमें क्या दिया गया है? मल्टीप्लाई करना है हमने किसके साथ? 100 के साथ। इतना मुश्किल नहीं है, ये भी बहुत ही ज़्यादा इजी है। किलोमीटर सबसे बड़ा, मीटर उससे छोटा, सेंटीमीटर उससे छोटा और मिलीमीटर सबसे छोटा, ठीक है। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है, फिर आपको किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं होगी। कि फॉर एग्जांपल आता है कि मिलीमीटर को सेंटीमीटर में करें तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी कि अब हमने आगे जाना है या पीछे जाना है। ये चीज़ आपकी मेन होनी चाहिए कि आपको पता हो सबसे बड़ा किलोमीटर है, क्योंकि इसमें मीटर में हमारे पास 1000, ठीक है। सेंटीमीटर में हमारे पास मल्टीप्लाई बाय 100 और मिलीमीटर में सेंटीमीटर में 10, मीटर में हमारे पास 100 और किलोमीटर में हमारे पास 1000। और यहाँ पर फिर मिलीमीटर में हमारे पास कुछ भी नहीं होगा। तो यहीं से जब हम उल्टे जाएंगे तो हम इसको डिवाइड करते हुए जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 को हम देख लेते हैं। इसमें हमने करना है मीटर को सेंटीमीटर में करना है। तो हमारे पास सबसे पहले है ए पार्ट में 3। तो 3 हमारे पास मीटर है, इसको हमने करना है अगर हम सेंटीमीटर में लाए तो 3 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 300 हो गया हमारे पास सेंटीमीटर, ठीक है। 300 हमारे पास सेंटीमीटर हो गया। इसी तरह अगर हमारे पास बी वाला पार्ट अगर हम देखते हैं, डायरेक्ट मैं ऐसे ही करती जा रही हूँ, ठीक है। 36 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 36 एंड आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। फिर आगे हमारे पास है 67 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 6700 सेंटीमीटर। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास है 73 मल्टीप्लाई बाय 100, 7300 सेंटीमीटर। इसी तरह अगर हम करते हैं 96 मल्टीप्लाई बाय 100 आ जाएगा 9600 सेंटीमीटर। सारे इसीलिए करवा रही हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा सवाल आ जाता है जो फिर आपके लिए मुश्किल होती है, फिर आपको कमेंट्स करना पड़ता है कि इसमें ये वाला क्वेश्चन मुश्किल था, आपने नहीं करवाया। तो अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि जितने भी वो इसमें क्वेश्चन हैं वो फिर सारे ही आपको करवा दूँ। फिर है 55 मीटर है, मल्टीप्लाई बाय 100 तो आ जाएगा 5500 सेंटीमीटर। फिर हमारे पास आता है 4/1/2, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गया मीटर में, डिफरेंट हो गया उन चीज़ों से। इसको हमने किस तरीके से सॉल्व करना है? पहले हम इसको, हमारे पास ये मिक्स नंबर है, मिक्स नंबर को हमने पहले फ्रैक्शन में लेके आना है और फिर उसके बाद हमने इसको सॉल्व करना है। ये भी हमारे पास सेम उसी तरीके से होगा जिस तरह हमने पहले वाले क्वेश्चन किए थे। ऊपर हमने मिक्स नंबर को हमने पहले फ्रैक्शन में किया तो हमारे पास आएगा अच्छा वो मैंने उसमें पिछली वाली वीडियो में मैंने साथ उसकी पिक्चर, जो हमारे पास फ्रैक्शंस में मिक्स नंबर्स में क्वेश्चन थे वो मैंने पिक्चर लगा दी थी। ये वाले जो क्वेश्चन थे J, K और L, ठीक है। तो इसको भी अगर आप लोगों को पिछली वीडियो आपने देखी, आपको समझ नहीं आया तो ये तरीका भी आप इसमें समझ लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ये भी सेम इसी तरीके से हुए हैं, लेकिन जस्ट उसमें हमने क्या किया था, हमने उसको मल्टीप्लाई बाय 1000 किया था। तो यहाँ पर 2 4 8 और 1 इसमें प्लस किया, हमारे पास हो गया 9। 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 1 इज इक्वल टू हमारे पास हो गया 9, ठीक है। ऐसे ही था जो पिक्चर थी मैंने लगाई थी। 2 4 8, 1 प्लस किया तो 9। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है? 2 है, तो हमने 2 ही नीचे लगाना है। जो हमारे पास नंबर डिनोमिनेटर में वही हमारे पास यहाँ पर नीचे आ जाएगा, 9/2 आ जाएगा। फिर हमने इसको करना है डिवाइड। यहाँ पर हम इसको डिवाइड करेंगे, 9 को रखेंगे अंदर। हमेशा जो नोमिनेटर है वो अंदर होता है और डिनोमिनेटर हमारे पास बाहर होता है। बास बच्चों को ये कन्फ्यूजन होती है इन दोनों में से हमने अंदर कौन सा रखना है और बाहर कौन सा रखना है। जो ऊपर नंबर है चाहे वो छोटा है या बड़ा है वो अंदर जाएगा और नीचे वाला नंबर वो बाहर रहेगा और उसको डिवाइड करेगा। 2 4 हमारे पास हो जाएगा 8, माइनस किया
तो 9 में से 8 किए तो 1, यहाँ पर लगेगा पॉइंट और यहाँ पर भी लगेगा पॉइंट। पॉइंट के बाद क्योंकि 1 हमारे पास 2 से छोटा है, ठीक है, पॉइंट के बाद लगेगा यहाँ पर 0। एक पॉइंट के बाद हम 4 0 आगे लेकर जा सकते हैं, ठीक है। ये 0 आ जाएगा यहाँ पर नीचे, इसको हम यहाँ लगाएंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 10। 2 5 हमारे पास हो जाएगा 10। अब हमारे पास जो नंबर आया है वो है = 4.5। अब हमने 4.5 को किससे करना है मल्टीप्लाई, 100 से, क्योंकि पीछे हमने जितने भी किए हैं ये हमारे पास 4.5 हमारे पास मीटर है, ठीक है। या मैं ऊपर स्मॉल लिख देती हूँ, मीटर है, इसको हमने सेंटीमीटर में लेके आना है, तो इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद फिर हमने यहाँ पर लिखना है कि इसका हमारे पास जो आंसर है वो क्या आएगा। ये तो मल्टीप्लाई करेंगे तो तब भी हमारे पास यही आंसर आएगा, लेकिन इसका मैं शॉर्ट तरीका आपको बता देती हूँ। शॉर्ट तरीका हम इसको कैसे करेंगे, 4.5 और यहाँ पर हम इसका लेते हैं, अगर हमारे पास हमने मल्टीप्लाई करना है इसको 100 के साथ, दोनों मेथड आपको बता देती हूँ, ठीक है। 100 है, अब ये वाला जो मैंने आपको पिक्चर में बताया था वो तरीका इस तरीके से था, वहाँ मैंने इसको डिवाइड नहीं किया था। अब ये पॉइंट हो गया 1 का, 5 हो गया हमारे पास इस 0 का। अब इस 0 का आगे हमारे पास कोई भी नंबर नहीं है, तो ये 0 हमारे पास यहाँ पर ऊपर चला जाएगा। अब ये पॉइंट हमारे पास ख़त्म हो जाएगा, क्यों कि नीचे हमारे पास क्या है 100 है, ठीक है। तो हम इसका जो आंसर आएगा वो लिखेंगे 450। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, एक ये मेथड है और दूसरा मेथड हमने क्या करना है, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो हम इसको किस तरीके से करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे, ऊपर हमारे पास क्या है 4.5 है, इसको हमने करना है मल्टीप्लाई बाय 5। वहाँ भी हमने आई थिंक उसमें हमारा मल्टीप्लाई था जी, उसमें भी मल्टीप्लाई था, डिवाइड करने वाला नहीं था। 4.5 है, 100 के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करें, 0 5 हमारे पास 0 एंड 0, इसको दोनों से किया और यहाँ पर आ गया हमारे पास पॉइंट। फिर हम इसको करते हैं, 0 को इन दोनों से करते हैं तो यहाँ पर 0, यहाँ 0, फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास आएगा 1 5 5, 1 4 हमारे पास हो गया 4। अब 4 5 एंड 0 और पॉइंट एंड 0 अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आंसर आ रहा है ना हमारे पास, ठीक है। लेकिन पॉइंट के बाद हमारे पास जो 0 है ये हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये पॉइंट जो होता है ये 0 से पहले या इस पॉइंट को नुमाया करने के लिए हमारे पास जो 0 लगता है उस तरीके से आता है। अगर पॉइंट के बाद हमारे पास नंबर 0 आ रहा है तो उससे आगे कंटिन्यू नहीं जा रहा, हमारे पास फिर आंसर आता है 450। वैसे बेस्ट मेथड यही है कि आप इस तरीके से कर लें, अदरवाइज़ आप इस तरीके से करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, बट पॉइंट नहीं लगेगा। पॉइंट से पहले के जो नंबर हैं उसमें जितने भी हमारे पास 0 हैं वो काउंट करके हमने यहाँ पर इसमें लिख देने हैं। आगे हम देखते हैं, अगला हमारे पास है फिर इसमें 79 1/4 मीटर। इसको हमने सेम इसी तरीके से सॉल्व करना है। हमारे पास है 79 1/4, ठीक है। 79 को अगर हम 4 से करते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा 79 और 4, यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई करें 36, 3 कैरी 31, 316, 1 इसमें प्लस कर दिया तो 317, ठीक है। ये हमारे पास आ गया, मिक्स नंबर था, इसको हमने किया तो हमारे पास आ गया 317। और इसके बाद हमारे पास आ जाएगा नीचे, जब ये हमारे पास पूरा पूरा हो गया तो नीचे आ गया हमारे पास 4 आ गया। अब हमने क्या करना है, हमारे पास क्या है, इसको हमने मीटर को करना है किस में, सेंटीमीटर में। 317 है, इसको अगर हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे 317 और 4 पे अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, 4 8 32 हमारे पास इससे बड़ा हो जाएगा, 4 7 28,
29, 30 एंड 31, 3 एंड 7 हमारे पास 37 आ गया। यहाँ पर अगर हम करते हैं 4 9 जा 36, फिर माइनस करें तो 1, और यहाँ पर अगर हम लगाते हैं पॉइंट और यहाँ भी लगाते हैं पॉइंट, 1 इससे छोटा आ गया, लगेगा 0, और 0 के बाद हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर ये 0 आ गया, 10 हो गया हमारे पास। 4 2 ज़ा हमारे पास हो गया 8, माइनस किया तो 2 आ जाएगा, एक और 0 बढ़ाएंगे, ये 0 यहाँ पे आ गया 24, 5 ज़ा हमारे पास हो जाएगा 20, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। डिवाइड होने के बाद आया 7, 9.2 एंड 5, ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी। अब हमने क्या करना है, हमने इसको करना है मल्टीप्लाई बाय 100। वही आप मेथड, आप इसमें लंबा मेथड इस्तेमाल करेंगे तो वो भी आ जाएगा। अगर हम इसको इस शॉर्ट तरीके से करते हैं, जो कि मैंने पहले बताया था कि मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और हम पॉइंट ख़त्म करके जो आंसर लगाते हैं वो तरीका भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज़, मुझे तो जो बेस्ट तरीका लगता है वो यही लगता है कि मैं इनको पॉइंट ख़त्म करके लिखूं। पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास है 100। अब 100, ये जो पॉइंट है ये 1 हो गया इसका पॉइंट का, ये 0 हो गया हमारे पास 2 का, और ये 0 हो गया हमारे पास 5 का। तो पॉइंट हमारे पास हो गया ख़त्म। इज इक्वल टू हम लिखेंगे 7, 9, 2 एंड 5 सेंटीमीटर। और अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके लॉन्ग मेथड में करना चाह रहे हैं तो इट्स अप टू यू, आप उस तरीके से भी इसको कर सकते हैं। लास्ट हमारे पास है ये है 28 1/3 मीटर। अब इसको हमने इसी तरीके से फिर सॉल्व करना है। हमारे पास है 28 1/3 मीटर, ठीक है। तो 28 को मल्टीप्लाई करते हैं हम 3 से, 4 एंड 2, 3 2 ज़ा 6, 7 और 8, 84 हमारे पास आ गया, 84 ओवर हमारे पास आ गया 3 मीटर है, ठीक है। अब हमने इसको डिवाइड करना है तो हम लिखेंगे 84 एंड 3, 3 2 ज़ा 6, माइनस किया तो 2, और ये 4 नीचे आ गया, 3 8 ज़ा 24, ये हमारे पास पूरा पूरा हो गया। तो हमारे पास आ जाएगा इसका 28, और मल्टीप्लाई बाय हम इसको कर देते हैं 100, तो सिंपल सा हमारे पास आ जाएगा। हम इसको मल्टीप्लाई भी अगर कर दें इसको तो हमारे पास आ जाएगा 280, ठीक है, एक 0 हमारे पास आगे चला जाएगा। ये सिंपल हो जाता है हमारे पास के ये 2 नंबर हैं और ये हमारे पास 3 नंबर हैं। जितने हमारे पास नंबर आगे होंगे उतना हमारे पास यहाँ इसके साथ फिर 0 लग जाता है। तो ये हमारे पास हो जाएगा क्या, सेंटीमीटर।